सो गाइस पिछले दो सेशन के अंदर एमसीएक्स लिमिटेड ने अपना साइडवेज पैटर्न ऑलरेडी तोड़ दिया था 2680। ये आपका इंपॉर्टेंट ट्रेंड था, एक बार यहां पर देख लेते हैं। लेवल आपका बहुत इंपॉर्टेंट 2680 का ये वाला ट्रेंड, ठीक है। आज एमसीएक्स लिमिटेड इस इंपॉर्टेंट 2680 इंपॉर्टेंट लेवल के भी नीचे तक गया था, यानी 100 रुपए से भी ज्यादा। कल के अगर हम 2770 जो आपका इंपॉर्टेंट बेस था साइडवेज कंसोलिडेशन का, वहां से भी काफी ज्यादा नीचे। तो गिरावट आज की काफी ज्यादा बड़ी थी। एक छोटा सा क्लिप हम लेंगे क्योंकि खबरें बहुत सारी है, बहुत ध्यान से सुनना है इस वीडियो को। बहुत से अपडेट है एमसीएक्स लिमिटेड से रिलेटेड। शुरुआत करते हैं आपकी इस वाली छोटी सी क्लिप से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 680 ये वाला प्राइस आपके पास कल के सेशन में प्राइस आता। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपके पास कल के लिए ये प्राइस आता, तो क्या करने की कोशिश करेगा ये? कहीं ना कहीं बुलिश एंगल पे यानी कि थोड़ा सा बेस बनाने की रुकने की कोशिश करेगा। तो ऐसी सिचुएशन पर भी क्या मुझको एंट्री करनी चाहिए? ऐसे में क्या हो सकता है, आपके पास शॉर्टर तब भी एक्टिव रहेंगे और वो फिर से 2770 पे शॉर्टिंग एंट्री बना करके रखेंगे। मतलब शॉर्टर्स की एक्टिविटी अभी भी एमसीएक्स लिमिटेड में काफी ज्यादा हाई रहने वाली है। इसके चांसेस काफी हाई है कि अभी भी शॉर्ट। ऑलराइट, सो कल के वीडियोस के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया 2770, ऑल्दो 2770 कल ही नहीं बल्कि पिछले 10 15 20 वीडियोस के अंदर आपको मिल जाएगा चैनल पर रेगुलर बेसिस पर। तो आपका साइडवेज पैटर्न का इंपॉर्टेंट बेस था, ठीक है। 2680 यहां पर बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बन सकती है, तो ऐसे में आपके शॉर्टर अभी भी एक्टिव रहेंगे। अब आज एमसीएक्स लिमिटेड और बीएससी लिमिटेड के अंदर एग्जैक्टली यही हुआ है। फिलहाल अभी एमसीएक्स का अगर आप यहां पर देख रहे हो तो आपको एग्जैक्टली यही कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिला आज के दिन में। एग्जैक्टली यही कैंडल है 2680 के नीचे ड्रॉप किया इस कैंडल ने, काफी नीचे तक चला गया था 25560 के आसपास। वहां से 2643 तक की रिकवरी, यानी शॉर्टर देखो एक बार यहां पर 1 आवर टाइम फ्रेम पर कितने ज्यादा एक्टिव थे। यहाँ पे जैसे ही आपके पास ड्रॉप बनता है, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल यहां बनती है, स्टॉप कैंडल क्रिएट होती है, वापस एक रिकवरी के लिए दिखाता है कि मैं यहां रिकवरी करने के लिए जा रहा हूं। दिन के आखिर में यही हुआ है एमसीएक्स में भी और बीएससी के अंदर भी। बीएससी का वीडियो अपलोड किया, जाकर के देख लेना आज के दिन। एग्जैक्टली यही चीज बीएससी में भी यहां पर हुई है। अभी जो रिकवरी है यहाँ पे भी शॉर्टर की एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। अल्टीमेटली किसी भी बड़े ब्रेकआउट के लिए, क्योंकि देखो साइडवेज पैटर्न तो आपका टूटा ही है, ठीक है। ये वाला साइडवेज पैटर्न आपका टूटा है 2770 2900, ये साइडवेज तो आपका ऑलरेडी टूट ही गया था लास्ट कल के सेशन के अंदर ही। अब उसके बाद में जो आपका ये परपेंडिकुलर ब्रेकडाउन बना है, यहां पर भी आपके शॉर्टर एक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी। तो कल के सेशन में अगर ये 2680 जाता है वापस से रीटेस्ट करने के लिए, तो आई बिलीव कि वहां पर हमें फिर से सेलिंग देखने को मिलने वाली कुछ इस तरीके से। दैट मींस कि जो हमने यहां पर डिसीजन लिया था कि अभी लॉन्ग टर्म एंट्रीज आपको अवॉइड करनी चाहिए जब तक ये एक बड़ा प्राइस, यानी कि लगभग कितना था 3050 के आसपास, 3050, जब तक ये क्रॉस ना करे लॉन्ग टर्म एंट्रीज अवॉइड करनी चाहिए। बिल्कुल सही डिसीजन रहा। और ऐसे में अभी भी अगर शॉर्टर एक्टिव है तो अभी भी यही डिसीजन आई बिलीव इन्वेस्टर यहां पर बना करके रखेंगे। सेंटिमेंट्स समझना चार्ट्स के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उसके अकॉर्डिंग ही सही डिसीजंस लिए जाते हैं। अब आते हैं आज के इंपॉर्टेंट खबरों के ऊपर। 12 घंटे पहले कंपनी ने एक अपडेट दी है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने एमसीएक्स लिमिटेड ने जो रिट पिटीशन फाइल करी थी उसको पूरी तरह से डिसमिस कर दिया है, ठीक है। 4 जुलाई को डिसमिस कर दिया गया है। कंपनी ने आज के दिन ये अपडेट दी है। कंपनी के ऊपर लगाया गया है 5 लाख रुपीस का पेनल्टी, ठीक है। ये पेनल्टी कंपनी के ऊपर, फाइन आप कह सकते हो, पेनल्टी कह सकते हो, ये कंपनी के ऊपर लगाई गई है। और ये जो मैटर है ये फाइल किया गया था रिट पिटीशन अंडर क्रिमिनल एक्ट इन 2017। ऑलराइट, 2017 में फाइल किया गया था और ये डिसमिस अब करी गई है 4 जुलाई 2026 को जाकर के। और कंपनी के ऊपर 5 लाख रुपीस का फाइन लगाया गया जो कि पे करना पड़ेगा बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवास एडवोकेट एकेडमी एंड रिसर्च सेंटर को। और तो ये अपडेट आज के दिन की है एमसीएक्स लिमिटेड के रिगार्डिंग। और ये क्यों लगा था, ये रिट पिटीशन क्यों फाइल करनी पड़ी थी, इसके लिए भी यहां पर देख लेते हैं। बताया जा रहा है कि कंपनी ने रेगुलेटरी डायरेक्शंस एज फॉर ऑडिट कंपनीज ऑपरेशन, कंपनी के ऑडिट ऑपरेशंस के लिए जो है रेगुलेटरी फाइलिंग्स और डायरेक्शंस को नहीं फॉलो किया था 2003 से लेकर के 2013 के बीच में, ठीक है। ये कंडक्ट यहां पर करी गई थी जिसकी वजह से कंपनी के ऊपर ये पिटीशन चली। अब इस पिटीशन को पूरी तरह से जो है कर दिया गया है डिसमिस। कंपनी जो ये पिटीशन डाली थी कि हमने किसी भी चीज का जो है उल्लंघन नहीं किया है, बेसिकली आप कह सकते हो, तो उसके बाद में पिटीशन जो है डिसमिस कर दी गई और कंपनी के ऊपर इसी वजह से जो है फाइन लगाया गया। The company had filed a criminal writ and there was no violation per se alleged against the company. ये कंपनी का यहाँ पर जो है
कमिटमेंट थी कंपनी यहाँ पर इसी केस पर इसी पॉइंट के ऊपर कंपनी ये केस लड़ रही थी, बट डिसमिस कर दिया गया और यहाँ पर जो है 5 लाख रुपीस की पेनल्टी लगा दी गई है। एक अपडेट आपकी और आती है जेफरीज की रिपोर्ट। जेफरीज कहते हैं कि भैया एनएससी का आईपीओ आने वाला है, ऑल्दो अभी फाइनेंशियल ईयर 27 के हाफ के बाद आएगा, ठीक है, लेकिन एनएससी जो है वो डाइवर्सिफाइड बिजनेस में काम करता है इन कंपैरिजन विद बीएससी एंड एमसीएक्स लिमिटेड। एमसीएक्स और बीएससी जितने प्रोडक्ट्स देते हैं कमोडिटीज में हो, चाहे जैसे कि एमसीएक्स है कमोडिटीज में जो अपने प्रोडक्ट्स देता है अपने कस्टमर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को, ठीक है, अपने इंटरमीडियरीज को। बीएससी लिमिटेड जो अपना कैश मार्केट रन करता है या फिर आपके ऑप्शंस जिसके वजह से कंपनी को ट्रांजैक्शन फीस आती है, जो भी ट्रेड्स होते हैं उस सब में आपका एनएससी लिमिटेड ज्यादा आगे है बीएससी के कंपैरिजन और एमसीएक्स के कंपैरिजन में। अब जैसे ही जेफरीज की रिपोर्ट आती है दोनों में ही आपको ये गिरावट देखने को मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दैट दोनों कंपनीज पिछले 2 सेशन से अपना साइडवेज ऑन चार्ट पैटर्न तोड़ रही थी और हमेशा साइडवेज में आपको क्या चाहिए होती है, एक पॉजिटिव न्यूज। अगर नहीं मिलती है तो एमसीएक्स लिमिटेड और आपका बीएससी लिमिटेड ऑन चार्ट पैटर्न साइडवेज पैटर्न से ही परपेंडिकुलर ब्रेकआउट देता है। तो आज उस तरह की अपडेट्स आपको नहीं मिली जिसकी वजह से आपका चार्ट पैटर्न पर साइडवेज पैटर्न टूटा है। ऑलराइट, तो एमसीएक्स लिमिटेड और बीएससी का डाटा उतना अच्छा नहीं है ये कहते हैं जेफरीज। अब जो एनएससी का है, देखो मैंने आपके साथ जो आज वीडियो अपलोड किया हमने बीएससी और एनएससी का कंपैरिजन एक बार फिर से किया है। ये जो अपडेट है जेफरीज की, ऑफ कोर्स जो एक आप कह सकते हो मार्केट शेयर के अकॉर्डिंग एनएससी बड़ा है बीएससी छोटा है, लेकिन बीएससी के क्या फायदे हैं एनएससी के आने से मार्केट में, और अभी जो आरबीआई के नया रूल आया हुआ है वो बीएससी लिमिटेड के पॉजिटिव में काम करेगा। मतलब आरबीआई का जो रूल है वो नेगेटिव में काम करेगा बीएससी के लिए, बट अगर एनएससी आईपीओ मार्केट में लिस्ट होता है तो वही चीजें जो आरबीआई के रूल की वजह से बीएससी को नुकसान दे रही है एनएससी का आईपीओ आने से बीएससी को बेनिफिट दे सकती है। अब आते हैं एमसीएक्स लिमिटेड पर, तो एमसीएक्स लिमिटेड पर डायरेक्ट जो है नुकसान बताया जा रहा है यहाँ पर कि एनएससी के आईपीओ का डायरेक्ट नुकसान एमसीएक्स पर पड़ेगा। रीजन क्या बताया जा रहा है कि एनएससी के पास जो कमोडिटी प्ले है वो सबसे बड़ा है और एमसीएक्स लिमिटेड इतना कमोडिटी प्ले नहीं करता है जैसे आपके गोल्ड, ब्रेड क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स, कमोडिटी डेरिवेटिव्स में एमसीएक्स लिमिटेड आपको प्रोवाइड करता है चीजें और एनएससी भी, बट स्टिल एनएससी के जो कस्टमर डाटा है और कमोडिटी डाटा है वो इन कंपैरिजन विद एनएससी काफी ज्यादा वीक है, मतलब काफी कम है, जो कि 91 रेवेन्यू रिलायंस करता है कमोडिटी डेरिवेटिव्स पर एमसीएक्स लिमिटेड। तो डायरेक्ट अगर 91 रेवेन्यू सेगमेंट के अंदर किसी भी कंपनी के जब किसी राइवल कंपनी से खतरा आता है तो टेंशन ज्यादा बढ़ती है। ऑल्दो एनएससी का आईपीओ अभी नहीं आ रहा है, मोस्ट प्रोबेबली नवंबर में देखने को मिल सकता है, भले ही एनएससी ने जो है फाइलिंग्स फाइल कर दी है सेबी को। ऑलराइट, तो ये सब चीजें भी आपको बतानी चाहिए, यानी कि शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स अभी आपको मिल रहे हैं यहाँ पर। तो रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन कॉन्ट्रास्ट आपको देखने को मिल सकता है, इन्वेस्टर कैपिटल शिफ्ट भी देखने को मिल सकता है ड्यू टू एनएससी एंड एमसीएक्स कंपटीशन। तो ये सब चीजें आज के दिन हुई है एमसीएक्स लिमिटेड में जिसकी वजह से आपको ये गिरावट देखने को मिली, अपार्ट फ्रॉम चार्ट जो कि आपको ऑलरेडी बेयरिश मोमेंटम दिखा रहे थे। 51.5 पर आपका एमएफआई है, 39.6 पर आपका आरएसआई है। सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो IAM सर्टिफाइड। वापस आते हैं आपके एमसीएक्स लिमिटेड के चार्ट पर जिसने आज के दिन एक बुलिश इनकल्फिंग कैंडल जैसी पोजीशन क्रिएट करी है। तो 2680 यहां पर रीटेस्ट करने के लिए जा सकता है, लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पर शॉर्टर की एक्टिविटी काफी ज्यादा हाई होने वाली है, काफी ज्यादा हाई, क्योंकि यहां पर जो आपका साइडवेज था 2770 और 2900 के बीच में ये साइडवेज आपका टूटा है। दैट मींस कि किसी बड़े ब्रेकआउट के लिए ये यहां पर थोड़ा सा साइडवेज और करेक्शन के लिए और जाने की कोशिश करेगा, जिसमें एक ये नया साइडवेज पैटर्न भी क्रिएट करेगा। मैं ये सब चीजें आपको क्यों कह रहा हूं, साइडवेज पैटर्न में बार बार एम्फसाइज क्यों कर रहा हूं एमसीएक्स और बीएससी में, क्योंकि ये दोनों इसी पैटर्न को फॉलो अप करते हैं। अगर आप पहली बार हो तो ध्यान से देखना इस चीज को, बीएससी या एमसीएक्स दोनों कैसे पैटर्न लेते हैं। कुछ इस तरीके का पैटर्न आपको दोनों कंपनीज पर देखने को मिलता है। ये क्या है आपका, ये वेजेस पैटर्न है। जब वेजेस पैटर्न के टॉप वाले डायरेक्शन पर होता है यह हमेशा वहां पर किसी ना किसी न्यूज का वेट करता है पहले तो, ठीक है, वापस से डायगोनल से हिट करेगा और आपके ऊपर वाले डायगोनल पर आएगा तो वहां पर किसी पॉजिटिव न्यूज का वेट करेगा। मिलती है तो आपको परपेंडिकुलर ब्रेकआउट मिलता है। एमसीएक्स लिमिटेड और बीएससी लिमिटेड दोनों इसी तरीके से काम करते हैं। फिर बाद में परपेंडिकुलर ब्रेकआउट के बाद आपके पास थोड़ी बहुत करेक्शन आती है, फिर ये वापस साइडवेज चलने की कोशिश करेगा। साइडवेज चलने में आपके पास क्या वापस से न्यूज आ रही है उस पर डिपेंड करेगा कि ये नीचे वाली जो हॉरिजॉन्टल है या ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल है दोनों में से किसको ब्रेक करेगा।
तो जैसे ही आपके पास न्यूज का इंपैक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये वापस से परपेंडिकुलर ब्रेकडाउन बनाता है एंड देन थोड़ा सा करेक्शन के बाद फिर से एक साइडवेज पैटर्न क्रिएट करता है। यही फॉलो अप बार बार एमसीएक्स लिमिटेड और बीएससी लिमिटेड क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से एक पर्सपेक्टिव है इन्वेस्टर्स के दिमाग में कि लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा है। बट जब चीजें यहां पर बिगड़ती हैं, जैसे न्यूज इंपैक्ट नहीं दे पा रही है, तो धीरे धीरे करके वापस परपेंडिकुलर ब्रेकडाउन बनाता है, फिर एक नए साइडवेज पैटर्न पर जाता है। और इसी तरीके से आपको परपेंडिकुलर ब्रेकआउट, साइडवेज पैटर्न, परपेंडिकुलर ब्रेकआउट, साइडवेज पैटर्न, इसी तरीके से एमसीएक्स लिमिटेड और बीएससी के चार्ट्स काम करते हैं। होप ये सीरीज ऑफ पैटर्न आपको समझ में आएगा। ये बहुत जरूरी है एज एन इन्वेस्टर समझना, सीखना चार्ट्स को, कि चार्ट्स कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला हो, सब्सक्राइब करते जाना। मिलता अगले वीडियो में।